हेलो दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ यूपी पुलिस यूपीएसआई के जो है कितने प्रश्न आते हैं और कैसे आते हैं और इनको लेकर आप मैं खड़ा हूँ कि आप कैसे यूपीएसआई और यूपी पुलिस में कौन कौन से प्रश्न आते हैं और कैसे आते हैं, इसको जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और नए नए और उसको हम एक नई तरीके से पढ़ेंगे और एक क्या है कि आपको जानकारी देते हुए पढ़ेंगे या फिर क्या है क्या नहीं है उसके बारे में। तो ये पहला क्वेश्चन है भौतिक विज्ञान का। भौतिक विज्ञान में ये पहला क्वेश्चन का ये पहला क्वेश्चन का है, क्या कहा है, कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित की। यानी कणों की जो प्रतीक प्रतीक है यह प्रकृति है, या कणों की तरंग प्रकृति किसने स्थापित किया। तो इसका सही उत्तर होगा ए, यानी ड्री ब्रोगली ने। यह जो है यूपीएसआई के बैच 2 में 16 दिसंबर 2017 वाले में आया था। ये भी आप देखते जाइए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ड्री ब्रोगली के बारे में यहाँ पर बताया गया है, इसको भी जाने। जो कणों की गति प्रकृति पर परिकल्पना डी ब्रोगली द्वारा स्थापित की गई, जिसे डी ब्रोगली सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पदार्थों में तरंग जैसी प्रवृत्ति होती है और उनकी तरंग दैर्ध्य उनके वेग व्युत्क्रमानुपाती तथा आवृत्ति उसकी गतिज ऊर्जा के समानुपाती होती है। अन्य शब्दों में इलेक्ट्रॉन तरंग की भांति व्यवहार करता है और इसकी तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा में नियंत्रित कर सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कितना फ़ायदेमंद है। दूसरा क्वेश्चन है, चुंबकीय चालक घनत्व की इकाई क्या होती है। यानी चुंबकीय चालक का जो घनत्व होता है उसकी इकाई क्या होती है। तो उसका इकाई न्यूटन होती है। तो ये भी यूपीएसआई के बैच में आया था। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तीसरा क्वेश्चन एम्पियर मात्रक है। एम्पियर किसका मात्रक होता है। तो एम्पियर यानी विद्युत धारा का मात्रक होता है। ये भी यूपीएसआई और एएसआई में आया था। द्रवों का घनत्व मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। यानी द्रव का जो है लिक्विड का जो घनत्व मापा जाता है किसका उपयोग किया जाता है। तो उसमें हम पिक्नोमीटर का उपयोग करते हैं। किसका, पिक्नोमीटर का। जो आंसर डी है आपका। एनमोमीटर वायु का वेग, यूडियोमीटर गैस के मिश्रण का आयतन परिवर्तन नापने के लिए, पिक्नोमीटर द्रव घनत्व का, बेबा बेबामीटर यानी मिट्टी का यांत्रिक गुण नापने के लिए होता है। भारतीय वैज्ञानिक एवं भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर ने संगीत के प्रति अपने गहरे प्यार के कारण वर्ष 1921 में लंदन की रॉयल सोसाइटी के समक्ष तार के संगीत उपकरण के सिद्धांत पर शोध पत्र प्रस्तुत किया था। क्या, कौन थे वो। जगदीश चंद्र बसु थे, होमी जहांगीर भाभा थे, या सीवी रमन। ये सीवी रमन थे। कौन थे, सीवी रमन थे। ये भी यूपी में आया है, यानी उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। प्रकाश वर्ष किसका मापन करता है। ये दूरी का मापन करता है। और ये भी कांस्टेबल में यानी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे। जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की, वो कौन थे। वो थे विक्रम साराभाई थे। यह भी यूपी पुलिस में आया है। विक्रम साराभाई थे। पूछा है
फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक कितना होता है? तो फ़ारेनहाइट में जल का क्वथनांक आप जानते हैं, यह होता है 212 फ़ारेनहाइट, यहीं से स्टार्ट होता है। ये भी उत्तर प्रदेश पुलिस में आया है। रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस द्रव्य प्रयोग किया जाता है? यानी रेफ्रिजरेटर जो होता है, कौन सा गैस द्रव्य प्रयोग किया जाता है? इसमें कौन सा है? यानी अमोनिया होता है। जो हमारा फ्रिज होता है उसमें हमारा अमोनिया गैस होती है। यह प्रशीतक के रूप में उपयोग की जाती है, जिससे वाष्पीकरण द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है। इसमें द्रव के रूप में अमोनिया गैस का प्रयोग होता है तथा तांबे की एक वाष्पक कुंडली में फ्रेयान गैस भरा होता है, जो वाष्पीकृत होकर रेफ्रिजरेटर में ठंडक उत्पन्न करती है। यानी अमोनिया गैस और उसके साथ साथ तांबे की एक वाष्प फ्रेयान गैस भी भरा रहता है। इसमें क्या होता है, यानी फ्रिज रेफ्रिजरेटर में जो होता है, तीन कारण होते हैं, तीन चीज़ होती हैं। एक होता है अमोनिया गैस, और दूसरी होती है तांबे की राड होती है, और तीसरी क्या होती है, एक फ्रेयान गैस होती है जो तांबे की राड में भरी रहती है, वही ठंडा करके आपको उत्पन्न करती है। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी यह वर्तमान तकनीक है। एलईडी का विस्तारित रूप है, क्या है विस्तारित रूप, क्या है, ये आया है यूपीएसआई में। तो इसका सही उत्तर होगा सी, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, लाइट एमिटिंग डायोड। लेड का पूरा पूरा नाम क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड होता है। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक अर्धचालक डायोड होता है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र है। बीएमआई की गणना के लिए सूत्र क्या होता है? यानी बॉडी मास इंडेक्स, इसका सूत्र होता है, क्या होता है, ये ए होता है। यानी वजन किलोग्राम में बटा लंबाई स्क्वायर मीटर स्क्वायर, यानी मीटर के स्क्वायर में। यानी इसका सही उत्तर ये होगा। यानी बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स अर्थात शरीर द्रव्यमान सूचकांक इस बात की पुष्टि करता है कि शरीर का भार उसकी लंबाई के अनुपात में ठीक है या नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जैसे इसका जो हम देखेंगे, इसका सूत्र ये होता है। तो 18.5 सामान्य से कम वजन होता है, 18.5 से 24.9 सामान्य होता है, और 25 से 29.9 तक सामान्य से अधिक वजन होता है, 30 से 34 के मोटापा होता है, 35 से 39 के अर्ध मोटापा होता है, और 40 तक अस्वस्थ मोटापा होता है। समझ गए ना? देखिए, प्रतिध्वनि उत्पन्न करने का कारण होता है ध्वनि क्या? अपवर्तन, अवशोषण, परावर्तन, विवर्तन। क्या होता है? ये यूपीएसआई में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा ये परावर्तन होता है। ये परावर्तन होता है, ये यूपीएसआई में पूछा गया है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, यानी सर्वोत्तम विद्युत चालक होता है, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा चांदी। चांदी में बहुत तेज़ी से क्या होता है, बिजली दौड़ती है। और सौर ऊर्जा का स्रोत होता है, क्या होता है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, सूर्य का संकुचन या सूर्य का प्रसार। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। क्या होगा? तो ये होगा नाभिकीय संलयन होगा। यानी सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन में है। जब दो हल्के नाभिक संलयित होकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते तब यह प्रक्रिया निर्भर नाभिकीय संलयन कहलाती है। वेरी लाइट क्रिस्टल का प्रयोग रात में किस लिए किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए किया जाता है। अन्वेषण के दौरान झूठ पकड़ने के लिए निम्न में से कौन से इसका प्रयोग किया जाता है? यूपीएसआई में ये भी पूछा गया है। ये भी क्या होगा? उपरोक्त सभी होता है। यानी नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग टेस्ट, पोलियोग्राफी टेस्ट, ये तीनों होता है जब कोई किसी का झूठ
पकड़ने के लिए तीनों का प्रयोग किया जाता है। ये यूपीएसआई में पूछा गया है। निम्नलिखित वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? निम्नलिखित में वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। क्या होगा? डी यानी क्लोरीन नहीं पाई जाती है, ये गंध होती है। ये क्लोरीन नहीं पाई जाती है, ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर सैकड़ों किलोमीटर मोटाई मोटाई में लपेटने का वाली गैस का आवरण। नाइट्रोजन 78% होती है, ऑक्सीजन 20.9%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, नियान 0.008%, 18% हीलियम 0.005%, ओजोन 0.006%, हाइड्रोजन 0.005%। इसके अलावा मीथेन, क्रिप्टॉन तथा ज़ेनान अत्यंत अल्प मात्रा में पाए जाते हैं। प्रकाश की तरंग का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? यानी प्रकाश का तरंग जो होती है किसने प्रतिपादित किया? इसका सही उत्तर क्या होगा? ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। इसका सही उत्तर होगा न्यूटन ने किया था। कौन? न्यूटन ने। कौन सा भारी जल है? ड्यूटेरियम। हाँ, ये आपका ड्यूटेरियम D2O होता है। ये भी यूपीएसआई में पूछा गया है। जब किसी पदार्थ का तापक्रम बढ़ता है तब उसके अणुओं के माध्य गतिज ऊर्जा के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसका भी सही उत्तर बताइए। इसका सही उत्तर होगा ओके। शक्ति की भौतिक मात्रा की विमा है क्या होती है? इसके ये कांस्टेबल में आया है भर्ती में, तो क्या होगा? ये ml/T-3 होगा। ये आपका शक्ति का होता है, कार्य बटा समय, और कार्य बराबर W/D F/D होता है। F बल होता है, D विस्थापन है, T समय होता है। ये हो जाएगा। दृष्टि वैषम्य को किस लैस के लेंस के प्रयोग में दूर किया जाता है? दृष्टि वैषम्य। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये यूपीएसआई में बैच में पूछा गया है, तो इसका सही होगा ये बेलनाकार लेंस में। फ्रैंक विटलर द्वारा निम्न में से किसका आविष्कार किया गया था? फ्रैंक विटल द्वारा कौन सा किया था? यूपीपी में आया है। ये जेट इंजन का आविष्कार किया था उन्होंने। दांतों को वर्धित इम्प्लेयर्ड छवि को दिखाने के लिए दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है क्या? ये यूपीपी में आया गया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? यानी ए होगा, दांतों की वर्धित। अवतल दर्पण होगा। क्या होगा? अवतल दर्पण। का प्रयोग हवा के बल और वेग को मापने के लिए किया जाता है? किसका प्रयोग? ये यूपीपी में आया है। क्या होगा? तो इसका मात्रक में जैसे क्या क्या है? स्पीडोमीटर को वाहनों का वेग, लैक्टोमीटर का दूध का विशिष्ट घनत्व, थर्मामीटर ताप का, एनोमीटर पवन का वेग। इसका सही उत्तर होगा डी यानी एनोमीटर होता है बल नापने के लिए, या पवन। विद्युत का सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक है क्या है? सबसे अच्छा चालक क्या हो सकता है इसमें? तो इसका सही यूपी की पी में आया है। इसका सही है लोहा में। कापर में होता नहीं, सिलिकॉन में होता नहीं, और सिरमिका में भी नहीं होता। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का उपग्रह कौन सा है? प्रथम उपग्रह कौन सा है? ये भी यूपीपी में पूछा गया है। ये है सी है, आर्यभट्ट है। क्या है? सी है। 19 अप्रैल 1975 को भारत का प्रथम स्वदेश निर्मित उपग्रह आर्यभट्ट का प्रक्षेपण पूर्व सोवियत संघ के बैकानूर अंतरिक्ष केंद्र से कास्मास यान द्वारा भेजा गया था। ध्वनि मापक इकाई
को कहते हैं क्या? फ़ारेनहाइट, डेसिबल यानी न्यूटन, कैलोरी। ये यूपीपी में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है डेसिबल यानी डी। ध्वनि का मात्रक डेसिबल होता है। ये अंटार्कटिका जाने वाले प्रथम भारतीय दल के प्रभारी थे। डॉक्टर भाभा, डॉक्टर एस कासिम, डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर कौन थे? यूपीपी में पूछा गया है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यानी बी, यानी क्या हो? डॉक्टर एस जे कासिम थे। तो मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में, तब तक